दी। भक्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी भी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। आदिशक्ति मानव दुर्गा की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। तपस्चारिणी माता का तप त्याग दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ही माता तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है इनको। इनके त्याग और तपस्या के कारण ही इनको त्याग और तप की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत कठिन तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया। माँ के इसी रूप की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। आज मैं आपको कथा सुनाऊं ब्रह्मचारिणी की, तपस्चारिणी जगदम्बा माँ शिव कल्याणी की। एक हाथ में लिए कमंडल, एक हाथ माला, रूप मनोहर माता का लगता है ममता वाला। जी ने शिक्षा दी थी और दिया था ज्ञान, तप की शक्ति से ही मिलेंगे शिव शंकर भगवान। करो साधना शिव शंकर की, मानो मेरी बात। सत्य कथन है मेरा, तुमको मिलेंगे भोलेनाथ। लगा के सुनो कथा हम आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता का वृतांत सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में क्यों प्रकट हुई और इसके पीछे की कौन सी पौराणिक कथा है, आइए इसके बारे में कथा के माध्यम से जानते हैं। पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री माँ कहलाई, हवन कुंड में कूद के माँ ने अपनी जान गंवाई। दूजे जन्म में कैसे पड़ा था ब्रह्मचारिणी नाम, कैसे पूर्ण करती थी अपने भक्तों के काम। शिव शंकर को मन में धर करती थी तप भारी, हृदय पटल में बसे थे उनके शंभु त्रिपुरारी। घोर तपस्या करने लगी माँ जंगल में जाकर, वर्ष हजार गुजार दिए थे कंद मूल फल खाकर। घोर
तपस्या की हम आपको अंश दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जनों, माँ दुर्गा को नव शक्ति का दूसरा स्वरूप कहा जाता है, जो कि ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ भगवती का यह स्वरूप त्याग और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। माता ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली है। आंधी वर्षा सर्दी गर्मी सब कुछ सहन किया, वर्षों बीत गए तप करते माँ ने न शयन किया। लगन लगी थी शिव शंकर से, मन में बसी थी प्रीत, मन में था विश्वास एक दिन होगी मेरी जीत। वर्षों तक जग जननी ने खाए थे केवल शाक, उसी तरह से कठिन तपस्या करती माँ दिन रात। वर्षों तक माँ जग जननी ने रखा था उपवास, शिव शंकर की चाह में उनको भूख लगे ना प्यास। वर्ष हजारों कैसे बीते वो दिखलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। माता के भक्तों, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए जगदननी जगदम्बा तप में लीन हो गईं। उन्हें किसी भी बात की चिंता न रही कि उनका क्या होगा। माँ की ये अटूट भक्ति हम सबको यही सीख देती है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब तक मन में अगाध श्रद्धा और प्रबल विश्वास नहीं होगा, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3000 वर्ष तलक माँ ने बिल्व पत्र ही खाए, निराहार माँ निर्जल रह के अपना धर्म निभाए। बिन कुछ खाए पिए वर्ष यु गुजरे कई हजार, आंधी गर्मी सर्दी सहती बारिश की बौछार। शिव की खातिर माँ ने पत्र भी खाना छोड़ दिया, नाम अपर्णा मैया का तो इसीलिए है पड़ा। तप करने में माँ के आगे कोई नहीं बढ़ा, इसीलिए तो ब्रह्मचारिणी नाम है इनका पड़ा। हो गई थी कमजोर माता हम वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माता के भक्तों,
माता वर्षों तक कठिन तपस्या में लीन रही। माँ को उनके तप का क्या फल मिला? क्या उनकी मनोकामना पूर्ण हो पाई? आइए कथा के माध्यम से जानते हैं। कठिन तपस्या के कारण से तन हो गया था क्षीण, लगने लगी माँ ढांचे जैसी, बदन हो गया जीर्ण। ऋषि मुनि संग आए देवता तब माता के पास, हाथ जोड़ बोले सब माँ से तोड़ दो अब उपवास। जैसी तपस्या की है तुमने नहीं किसी ने की, अब तक हमने तपश्चारिणी तुमसी नहीं देखी। हुई साधना पूरी माँ की जप तप से परिपूर्ण, मनोकामना हो जाएगी जल्दी ही संपूर्ण। पति रूप में शिव जी मिलेंगे सत्य बताते हैं, हम ये सत्य बताते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, माता की ऐसी दशा देखकर सभी देवता काफी दुखी हो गए और उन्हें भी लगने लगा कि अब बहुत हो गया। सभी देवता माता के समक्ष आए और उन्हें समझाया कि आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। तप छोड़ो अब घर को जाओ, मानो मेरी बात। आएंगे अब पिता तुम्हारे, ले जाएंगे साथ। वर्ष हजारों बिता दिए हैं कठिन साधना में, कमी नहीं है कोई आपकी दिव्य प्रार्थना में। तपश्चारिणी ब्रह्मचारिणी तुम ही अपर्णा हो, शिव शंकर की तुम हो भार्या, तुम ही रमणा हो। प्रतिदिन तुमको नमन करेगा सारा ये संसार, कलयुग में भी करोगे तुम तो भक्तों का उद्धार। ऐसी ब्रह्मचारिणी माँ को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नवरात्र में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन की जाती है। जगत जननी माँ का ही दूसरा स्वरूप है जो समस्त संसार को सुख प्रदान करने वाली है। नाम द्वितीय मिला है माँ को ब्रह्मचारिणी का, दूजा दिन है नवरात्रों में तपश्चारिणी का। दिन पूजी जाती है ब्रह्मचारिणी माँ, पूर्ण काज सभी के करती तपस्चारिणी माँ। प्रथम शैलपुत्री माता है, द्वितीय अपर्णा माँ। जय हो तुम्हारी आदि भवानी, करुणामयी मेरी माँ। करती है कल्याण जगत का, जगत धारणी माँ। अखिल जगत
जगत की स्वामिनी है मेरी ब्रह्मचारिणी माँ। कैलाश श्रीवास्तव भजनों के संगीत बनाते हैं, देवेश कुंदन गाते हैं। ब्रह्मचारिणी माता की हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।